हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हमें करना है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से पहले हम देखेंगे कि एक इक्वेशन किसको बोलते हैं। जब हम किसी एक्सप्रेशन में इक्वल साइन यूज़ करते हैं वो हमारा इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर मैं लूँ 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन है। अब अगर मैं यही जो 5x प्लस 6 हूँ इसको इक्वल साइन ना डालूँ, 5x प्लस 6 ही लिखूँ मैं खाली, तो ये मेरी एक्सप्रेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? एक्सप्रेशन। पर जब मैंने इसको इक्वल साइन यहाँ पे डाला तो ये क्या बन गई? मेरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन के कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, अब 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 मैंने लिखा यहाँ पे। सो इस इक्वेशन में क्या है? ये 6 भी है, ये x भी है और ये 5 भी है। ये जो x के साथ 5 है इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट नहीं, कोफिशिएंट। और ये जो x है जिसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, ठीक, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और ये जो 6 है इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, क्योंकि इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, x के साथ जो भी होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जो ये x है या a है या b है या y है z है उनको बोलते हैं वेरिएबल, क्योंकि उनका वैल्यू हमें पता नहीं होता, ये अननोन होते हैं। और ये जो 6 है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब 5x प्लस 6 जो है ये इक्वल टू 0 के बराबर है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे जब आप देखोगे ये x, इसका पावर क्या है? इसका पावर यहाँ पे लिखा तो नहीं है लेकिन होता है 1, होता है 1। जब x का पावर 1 हो या किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हो x y z हो उनका हाईएस्ट पावर जब 1 होता है तो उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है 1। अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दूँ 5x प्लस 6y, ठीक, यहाँ पे चलो प्लस 3 भी लिखता हूँ, इक्वल टू 0 भी लिखता हूँ। यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है इन वेरिएबल्स में वो क्या है? x और y का जो हाईएस्ट पावर है क्या है? इसका भी 1 ही है, इसका भी 1 ही है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 1 है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? लीनियर बन जाएगी। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं लूँ 3x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यानी कि x y और z का हाईएस्ट पावर क्या है? z का भी 1 है, y का भी 1 है, x का भी 1 है, तो क्या है? 1 है सबका। दैट मीन्स ये भी क्या है? लीनियर है। ये भी लीनियर इक्वेशन है। पर यहाँ पे आप बोलोगे सर इसमें x भी है y भी है। ठीक है, x एंड y है, कितने वेरिएबल्स है? सर x एक वेरिएबल हुआ, y दूसरा वेरिएबल हुआ, सो कितने वेरिएबल्स है? 2 वेरिएबल्स है। सो ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक, सर हाईएस्ट पावर तो वेरिएबल्स का 1 ही है लेकिन वेरिएबल कितने हैं? 2 है, तभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कितने हैं? 1 2 3। सर लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि हाईएस्ट पावर हर वेरिएबल का 1 ही है, सो इन 3 वेरिएबल्स, इन 3 वेरिएबल्स। ठीक, कितने वेरिएबल्स है? 3 है। पर यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे खुद को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल पे। ठीक, जैसे 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इज इक्वल, ठीक है, 2x प्लस 2। तो वेरिएबल कितने हैं? x है, x है, x है, मतलब वेरिएबल एक ही है, x है। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का? 1 है, यहाँ पे भी 1 ही, यहाँ पे भी 1 ही। सो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, सिमिलरली 4y प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 6y माइनस 2y। ठीक, तो कितने वेरिएबल्स है यहाँ पे? y है, y है, y है, y है, मीन्स
एक ही वेरिएबल है y, ठीक। और हाईएस्ट पावर क्या है y का 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। सो ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल भी एक ही है, y ही है, और हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आएगा यहाँ पे। ओके, ठीक है। ये तो यहाँ पे अगर मैं लूँगा अब इक्वेशन एक 5x + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करना है, इसका मतलब है जो मेरा 5x + 3 इज इक्वल टू 0 है, मुझे x का वैल्यू निकालना है। और जब मैं उस x का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो जो मेरा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। मीन्स मुझे x का वैल्यू निकालना है। अब ये इस x का वैल्यू कैसे मैं निकालता हूँ, ये 5x मैं ऐसे ही रखूँगा, ये +3 जो है इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा। ट्रांसपोज का मतलब है इसको मैं इक्वल टू के इस साइड लाऊंगा। सो इज इक्वल टू ऐसे ही रहेगा, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। सो इसको मैंने ट्रांसपोज किया यहाँ पे, तो ये आएगा -3। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस है, और जब मैं इसको इक्वल टू के इस साइड में लाता हूँ, साइड चेंज करता हूँ इसका, तो ये माइनस बन जाता है। मीन्स साइन चेंज हो जाती है इसकी, यहाँ पे प्लस तो ये माइनस बन गया, ठीक। अब ये जो 5x है ये किसके बराबर है, -3 के। दैट इम्प्लाइज जो मेरा x है ये किसके बराबर आएगा, -3। जब x के साथ कोई मल्टीप्लाई में होता है और इसको मैं इक्वल टू के इस साइड में लाता हूँ, ये मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड लाऊंगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। जब प्लस माइनस में हो, जब मैं इस तरह से लाता हूँ इक्वल टू के, उसकी साइन चेंज हो जाती, इधर प्लस होगा इधर माइनस बन जाएगा, इधर माइनस होगा इधर प्लस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई में होता है फिर मैं इसका साइड चेंज करता हूँ, इसको दूसरे साइड में लाता हूँ तो वो डिवाइड में हो जाता है। सॉरी, ये यहाँ पे क्या है 5/3, ठीक है। इतना आया। इसका मतलब है मेरा जो x है वो किसका बराबर है, -3/5। तो ये जो मेरा x इक्वल टू -3/5 है, अगर मैं इसको यहाँ पे डालूंगा, ठीक है, इधर जो मेरी इक्वेशन है 5x + 3 इज इक्वल टू 0 में डालूंगा। सो 5x + 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस x का वैल्यू ये दूँ, क्योंकि मेरा x इसके बराबर है, इसके बराबर, सो 5 × -3/5 + 3। सो क्योंकि ये डिवाइड में है, ये 5 इसको डिवाइड करता है तो ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, -3 और ये +3। -3 + 3 इसके बराबर आता है 0, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। जब ये इसको सेटिस्फाई करता है, x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलते हैं क्या, सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, सोल्यूशन, ठीक। x का वो वैल्यू जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको बोलेंगे सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, सोल्यूशन। ओके, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।